हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप जीवन भर मुझे दर्शन दो कि ना दो, लेकिन अंत समय आपकी एक छटा हमें देखने को मिले, ये प्रार्थना। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। और देखो, भाव से कभी भगवान को भजो, भाव से एक बार आंख में आंसू आकर के भगवान को याद करो ना, तो भगवान एक क्षण भी दूर नहीं रहते, तत्क्षण भगवान नजर के सामने आते। हमने भगवान से भगवान को याद ही कहा कि भगवान को एक तरफ याद करते हैं, दूसरी तरफ हम संसार को याद करते हैं, तो फिर भगवान भी तो मानो यह कहते होंगे कि हे जीव, कोई एक ही काम कर लो। और इसीलिए भाव से कभी भी भगवान को याद करो, कभी भी जब भी आप कर सकते हो, और भाव से जब आप याद करोगे ना, जीवन धन उसी समय हो जाएगा। सारी आदि व्याधि चिंताएं न मिट जाए, फिर आप विश्व पितामह जी भगवान को याद करते हुए इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम में गए हैं। विश्व पितामह जी भगवान का परम धाम करने के बाद पुनः वापस अब द्वारका में आए हैं। इधर सोचिए महाराज, सनकादि महात्मा कहते प्रभु परीक्षित का क्या हुआ, अब तो द्वारकाधीश की कथा सुनाने लगे। कहते हाँ हाँ सुनो, अब मैं सुनाता हूँ। कहते जब द्वारकाधीश अपने द्वारका को चले गए, तब समय काल में उत्तरा के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जो बड़े ही तेजस्वी थे, बड़े ही प्रसन्न आत्मा रहने वाले थे। पिता के जैसे धनुर्धर, दृष्टि जैसे धर्मात्मा, बड़े ही नेक स्वभाव के बालक थे, उच्च कोटि के सुंदर स्वरूपवान थे। जब यह बालक का जन्म हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने विधिवत जात कर्म संस्कार करवाए हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा उनका भविष्य देख करके उनके विषय में उनका नामकरण संस्कार किया। इस बालक की रक्षा मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने की, इसलिए ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रात दत्तः इति विष्णुरातः। भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा की, जिन बालक को मानो गर्भ में तो बालक मर ही चुका था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, पर भगवान ने पुनः उनको जीवन दान दिया, इसलिए इसका नाम हुआ विष्णुरात। पर यह बालक जब संसार में आया, तो जब इनकी आंख खुली, तो जिसके भी गोद में जाता उसके बारंबार एक पलके भी नहीं गिराता, और उसको बार बार देखता ही रहता। एक नजर से जब देखता तो सब सोचते अरे ये क्या परीक्षा कर रहा है, क्या देख रहा है। तो बार बार परीक्षण की भावना से कि मैंने माँ के गर्भ में जिसको देखा है या वही है या कोई और है, इस भावना से जब उसको देखने लगा तो उसका एक नाम पड़ गया परीक्षित।
जगत में यह परीक्षित के नाम से लिखा जाए। कहते पालिता इक्षते इति परीक्षिता, परीक्षा की भावना से जब बार बार सबको देखते थे, इसका दूसरा नाम हो गया परीक्षित। इस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बालक बढ़ने लगे। एक दिन विदुर जी आए और बड़ा धृतराष्ट्र को समझा करके वन में ले गए। इधर जिस समय भगवान द्वारकाधीश द्वारका को जा रहे थे, तो साथ में अर्जुन भी आए हैं। तो आज 7 महीना बीत गए, अर्जुन जब लौट के नहीं आया तो अपशकुन होने लगा। तो महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से कहते कि भीम, ये अपशकुन का कारण क्या है? मन बहुत उदास होने लगा, बहुत चिंता करने लगे। कहते उसी समय अर्जुन भी आ गया। तो महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन रोते हुए कहता है कि प्रभु, अब जीवन में जीने लायक कुछ नहीं बचा। मेरे पास जो कुछ भी था, जो भी सिद्धियां थी, जो भी पराक्रम था, आज वह सब के सब चला गया। क्या हुआ? तो भगवान द्वारकाधीश अपने स्वधाम को चले गए। यह बात अर्जुन जब बताए हैं तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत कष्ट हुआ। मां कुंती तो सुनते ही समाधि लगा करके अपने परम धाम को चली गई। फिर तो महाराज युधिष्ठिर भी जब द्वारकाधीश ही नहीं रहे इस धाम पर, तो अब यहाँ रहने के योग्य नहीं है। तो छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके और महाराज युधिष्ठिर 5 पांडव के साथ में, महाराज द्रौपदी के साथ में हिमालय की यात्रा करके स्वर्गारोहण करते हुए भगवत धाम को गए। इधर परीक्षित जब राजा बने तो मन में विचार करने लगे कि चलो चल के अब अपने नगर को देख आओ। तो नगर भ्रमण की इच्छा से महाराज परीक्षित चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर के पूरे भूमंडल की यात्रा करते। जहां दुष्ट राजा थे उनको दंड दे करके धर्मात्मा बना दिया। जो स्नेही जन थे उनको स्नेह करके उसकी पालन किया और सभी को पुत्रवत स्नेह करते हुए महाराज परीक्षित अपने नगर में जब प्रवेश कर रहे हैं तो संध्या का समय हो गया। कहते महाराज परीक्षित ने विचार किया कि आज नगर के बाहर ही हम रुकेंगे, प्रातः काल नगर में प्रवेश करेंगे। इस भावना से नगर के बाहर ही आज रुक गए। महाराज परीक्षित क्या देखते हैं, रात्रि के समय में एक दुबली पतली गाय और एक पैर पर खड़ा एक बैल है। गाय और बैल आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बात कर रहे हैं। उसी समय एक काला काला पुरुष राजा के पोशाक में हाथ में डंडा लिए आया है और उस गाय और बैल को मारने लगा। गाय और बैल, गाय दुबली है, बैल एक पैर से होने से चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता और वह डंडा मारे जा रहा है, जिससे वह दोनों रो रहे हैं। और जब यह दृश्य परीक्षित जी ने देखा तो बहुत क्रोध आया और मन में उस पुरुष को लक्ष्य करके कहने लगे, अरे दुष्ट राजा, तुम कौन हो? हमारे राज्य में इतना बड़ा अधर्म तुम कैसे कर रहे हो? अरे गोविंद के द्वारा पालित इस गाय को तुम इतना दंड दे रहे हो? अरे नराधम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब इस प्रकार से कहा है और हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही परीक्षित जी ने उनको मारने के लिए दौड़े हैं, तो वह समझ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं स्वयं कलयुग था। तो वह समझ गया इस राजा के सामने हमारा पराक्रम चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने हाथ में से डंडा फेंक दिया, राशि पोशाक उतार के फेंक दिया और परीक्षित जी के चरण में पड़ गए। त्राही मां, हम आपके शरणागत हैं, हमें माफ करो। परीक्षित महाराज पूछते, तुम कौन हो और यह दुष्ट का काम तुम क्यों कर रहे थे? तब उन्होंने परिचय दिया कि मैं कलयुग हूँ और कलयुग को तो आप जानते, अधर्म जितना प्रिय है ना, धर्म उतना प्रिय नहीं। और बैल जो है वो धर्म है और गाय है उस धर्म के पालन करने वाली है। मां के रूप में गाय है और धर्म के रूप में बैल है।
तो मैं धर्म और माँ को ही ज्यादा सताते हैं कलयुग में। तो कह रहे यह दोनों से धर्म की उत्पत्ति बढ़ती है, इसलिए हम इसे सताते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे दुष्ट, तो अब मेरे आदेश है कि मेरे नगर से तुम बाहर चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो यह सुनकर के कलयुग कहता है कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि सारे भूमंडल पर तो आपकी ही सत्ता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? जहां भी जाऊंगा सब जगह आप ही हाथ में धनुष बांध लिए दिखते हो, क्या करूं? तो परीक्षित कहते तुम्हें जहां जाना है जहां पर, हम तुम्हें नगर में नहीं रहने देंगे। तो कलयुग पुनः पैर पकड़ के कहता है कि महाराज क्षमा करो, हमारा समय आ गया है और मैं अपने युग का राजा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? हाँ एक काम करो, जब तक आपकी इच्छा है तब तक के लिए आप जहाँ कहोगे हम वही रहेंगे। कलयुग से फिर परीक्षित राजा पूछते हैं कि ये बताओ तुम में गुण कितना है और अवगुण कितना है? तो कलयुग कहता है कि महाराज हमें तो अवगुण ही अवगुण है। हाँ एक गुण है, कौन सा? कहते अन्य युगों में जो पुण्य बड़े बड़े तपस्या से होती थी, बड़े बड़े यज्ञ से होता था, बड़े बड़े भगवान की पूजा अर्चा से होता था, कलयुग में केवल नाम जाप मात्र से ही वह पुण्य वह फल में भक्त को दे देता हूँ। और देखो कलयुग कहता है कि महाराज मैं भी भगवान के नाम का परम रसिक हूँ, मैं भी खुद भगवान के नाम का जाप करता हूँ। तो और इस कलयुग में जो लोग हमारे भगवान के नाम का जाप करेगा, ऐसे जीव को मैं कभी सताता भी नहीं हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता। जो भगवान के नाम को छोड़ करके ढोंग पाखंड करता है फिर उनको मैं कभी नहीं छोड़ता, पर जो भगवान के नाम का जाप करता है मैं उनका रक्षण भी करता हूँ। तब परीक्षित जी महाराज यह गुण देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि भले इसमें लाख अवगुण है पर यह सबसे बड़ा गुण है कि यह खुद भगवान के नाम का जाप करता है और भगवान के नाम का जाप करने वाले की सारी इच्छाएं यह पूर्ण कर देता है। परीक्षित राजा बहुत प्रसन्न हुए, कहते देखो हम तुम्हें 4 स्थान दे रहे हैं, तुम वहां निवास करो। कहाँ कहाँ? कहते दूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान देते हैं दूतम, दूत क्रीड़ा, जुआ जहाँ खेला जाता हो। आज भी सट्टा में देखते हैं, खूब सट्टा लोग लगाते हैं, सट्टे बाजार में जाओ तो कहते हैं जुआ में कलयुग का वास है। महाभारत के युद्ध वहीं से तो हुआ है। तो जुआ में जुआ खेलना, इसमें कलयुग का वास है। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। जो जुआ खेलता है वह कलयुग के में फंस जाता है और फिर कलयुग ऐसे जीव को बहुत सताते हैं। दूसरा पानम, मदिरा का जो पान करता है, शराब आदि जो पीता है, नशे का जो शिकार है, नशा करने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वह खुद भी दुखी और दूसरे को भी दुखी करता है, क्योंकि नशा में कलयुग का वास है। तीसरा स्त्रियां, जहां वेश्या रहती है, कहते जहां वेश्या है वहां भी कलयुग का वास है, वहां धन धर्म सब चला जाता है। और चौथा तो कहते हिंसा, जहां हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, वो कलयुग का ही काम है। अच्छे इंसान कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ते, ये कलयुग का ही काम है। तो वहां आज देखो हिंसा केवल शरीर से ही नहीं होती है, मैं पहले भी बोला था कि वचन से भी हिंसा होती है। शब्द से भी यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो मानो वह भी एक प्रकार का हिंसा ही है। तो ये 4 जगह पे कलयुग का वास है, इसीलिए चाहिए कि जीव हमेशा इन चारों वृत्तियों से दूर रहे। जुआ कभी ना खेले, नशा का पान कभी ना करे, वेश्यागमन कभी ना करे और हिंसा कभी ना करे। जो इन चारों से बच के रहता है वह साधक कलयुग में खूब खुश रहता है, और जो इनके चक्कर में फंस जाते हैं फिर वह कभी सुखी नहीं हो पाता। तो कलयुग कहता है महाराज आपने हमें जैसा देखा वैसा ही जगह दे दी,
वो तो ठीक है, पर एक गुण हम में अच्छा है तो एक अच्छी जगह तो बता दो जहाँ हम सुख से रह लेंगे। तो परीक्षित जी कहते हैं तुम्हें एक गुण बहुत अच्छा है, तो हम एक स्थान बहुत अच्छा तुम्हें दे रहे हैं, और वह कौन सा? तो कहते हैं पुनस्याचमानाय जात रूप मदात। जात रूप जो सबसे सुंदर है कौन सा? उसका नाम है सोना। आज हम सबको भी सोना बहुत प्रिय है, स्वर्ण बहुत अच्छा लगता है सबको। सोना में भी कलयुग का वास है। अब आप बहुत से लोग सोचेंगे जब सोना में कलयुग का वास है तो सोना पहनते क्यों? जितने लोग सोना पहनते हो तो कलयुग के हो जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, कलयुग ऐसे सोने में निवास करता है जो आभूषण, जो स्वर्ण, जो संपत्ति भगवान के लिए खर्च नहीं किया जाता, जो संपत्ति भगवान के सेवा में नहीं लगता हो, जो आभूषण वस्त्र आदि भगवान को चढ़ाया नहीं जाता हो, ऐसे आभूषण में, ऐसे संपत्ति में कलयुग का वास होता है। वही कलह होती है, वही विवाद होता है। पर जो संपत्ति भगवान के लिए समर्पित है, धर्म कार्य में खर्च किया जाता है, तो फिर वहाँ कलयुग का वास नहीं होता। हमारे यहाँ नियम है, अब जितना संपत्ति हम आपके पास हो ना, उसमें से ज्यादा नहीं तो 10% भगवान की सेवा में, सत्कर्म में जरूर ही लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं परमार्थ में लगाना ही चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उसके यहाँ धन की भी वृद्धि होती है, कलयुग उसके यहाँ आता भी नहीं है, और घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहती है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किए। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार करने के उद्देश्य से घर के अंदर जो बहुत सुंदर मुकुट था सोने का, वह पहन करके चल दिए। जब सोने का मुकुट पहन करके गए तो उन जंगल में उन्हें प्यास लगी, पानी की इच्छा हुई। देखा कहीं कुछ नहीं है, तो समीप मुनि का आश्रम है, वहां पहुंच गए। महात्मा समाधि में बैठे थे, इन्होंने पानी मांगा और महात्मा नहीं दे पाए। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, यह महात्मा देखो झूठे झूठे ढोंग करके बैठे हैं, राजा की सेवा करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया। तो बगल में मरे हुए सांप था, उसको उठा करके महात्मा गले में डाल करके और वह चल दिए। यह बात जब उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला तो उन्होंने परीक्षित राजा को श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम। अरे राजा, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे दंश देगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। यह कह करके बालक ने जब श्राप दिया है, तब यह बात महाराज परीक्षित को पता चली। इधर परीक्षित महाराज जब वह सोने का मुकुट उतार करके रखा, तब इन्हें याद आया, अरे राम राम, आज तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, संत अपराध किया। और देखना, संतों का अपराध, भक्तों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे तो अपराध किसी का भी नहीं करना चाहिए, पर संत अपराध का बहुत बड़ा परिणाम आता है, बहुत बड़ा परिणाम आता है। संत सताए तीन गए रावण कौरव वंश। संतों को जिन जिन ने सताया, रावण जैसे शक्तिशाली नहीं टिक पाए विभीषण के अपमान के कारण। रावण जब है विभीषण त्यागा, तो भजो विभव विनोद तब ही अभागा। विभीषण लंका में था ना, तब तक भगवान भी कुछ नहीं बोले, और जैसे ही विभीषण वहां से निकले तो उसी समय से उनके यहाँ तांडव शुरू हो गया। कौरव जब तक द्रौपदी का अपमान नहीं किया, तब तक उनको कोई हराने वाला नहीं था, कुछ नहीं होने वाला था। जिस समय से द्रौपदी का अपमान किया, भक्ता का अपमान किया है, उस दिन से उनके महाभारत का जो युद्ध का बीच था वो हो गई। और भीम ने उस दिन ठान लिया, अब तुम में से हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कंस का भी यही है, संतों को बहुत सताया, तो उसका भी मूल सहित नाश हो गया। इसलिए संत का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा वर्णन है कि जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरे। जो कभी भक्तों का अपमान करते हैं, भगवान के भक्तों से प्यार करो, स्नेह करो,
बंधन करो, और आप नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम उसे सताओ तो नहीं, उसे दुख तो मत दो, इतना तो जरूर करना चाहिए। आज परीक्षित राजा को यह बात अब ख्याल आया, अरे राम राम, मैंने सत्य का अपराध किया है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? यह भागवत में वर्णन नहीं है, पर कुछ महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि भीम और जरासंध के युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जरासंध तो मारा गया, और उसके जो सोने का मुकुट था ना, जरासंध तो अधर्मी राजा था, वो मुकुट को भीम उठा करके ले आए थे। विजयी तभी माने जाएंगे जब उनके मुकुट उठा के लाएंगे। तो वह मुकुट बहुत सुंदर था, परीक्षित राजा समझ नहीं पाए, और वह सोने के मुकुट पहन करके वन में चले गए। कलयुग का उसमें वास हो गया, और इसीलिए परीक्षित राजा की जो बुद्धि थी वह भ्रमित हो गई। इसलिए कहते हैं हम आपके यहाँ जो भी संपत्ति हो ना, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम न्याय से उस संपत्ति का अर्जन करें, और यदि कोई ऐसी संपत्ति घर में आ जाए तो उसे उसी क्षण भगवान की सेवा में लगा दो, अपने पास रखो मत, तब तो घर में शांति बनी रहेगी। नहीं तो आज नहीं तो कल वह संपत्ति घर में कलह अवश्य ही कराएगी। अब यहाँ परीक्षित राजा को जब पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तब तो परीक्षित राजा घर बार सब छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन दे करके, और परीक्षित महाराज गंगा के तटों पर, जो आज हम सब शुक्रताल के नाम से जानते हैं, वह शुक्रताल में गंगा जी के किनारे श्री परीक्षित महाराज पधारे हैं। भारत के महात्माओं को पता चला कि आज परीक्षित से धर्माओं का, ऋषियों का श्राप लगा है, तो सभी महात्मा लोग उनसे मिलने के लिए आए। परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा कैसा सद्भाग्य है कि आज मेरे यहाँ ऐसे समय में भी महात्मा लोग हमसे कितना स्नेह करते हैं। सब महात्मा लोग बैठे हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कहते हैं उसी समय सब यही बात कर रहे हैं, भाई आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु निश्चित है, इसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। सब विचार ही कर रहे थे कि गोस्वामी उसमें सूत महाराज कह रहे हैं, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गाम मनोपमलेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो श्रीकृष्णबाले अवधूत तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय सबके मध्य में एक महापुरुष प्रकट हुए। कौन? सूर्य महाराज कहने कोई और नहीं, साक्षात मानो श्री हरि द्वारकाधीश ने ही परमात्मा श्री कृष्ण ने सुखदेव जी के रूप में मानो वहां अरे सुखदेव जी के हृदय में भी स्वयं भगवान विराजमान है। तो साक्षात जब सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं, तो सारी सभा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है। तो 16 वर्ष के, पर शरीर में इतना तेज है, इतना तेज है कि श्री हरि जहाँ पधारे भला वहां कौन रह सकता है। सबके सब भगवान को वंदन करने लगे, जय जयकार करने लगे। पर सुखदेव जी महाराज की जय, द्वारकाधीश की जय, भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। अब तो सबको आनंद हो गया, सब सोचने लगे अब कोई चिंता नहीं है, अब परीक्षित राजा का कल्याण है। तो 16 साल के महात्मा, बड़े बड़े आयु वाले, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल, पर सुखदेव जी के इतनी तेज है, इतने ज्ञान और भक्ति इनके जीवन में है कि सब के सब इनको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज परीक्षित भी बड़े खुश हुए। सुंदर सा कुशा का आसन है, उस पर बिठाए हैं और चरण धो करके चौड़ामित लिए हैं और हाथ जोड़ करके बहुत सुंदर सा प्रश्न करते हैं, हे महाराज, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा।
है महाराज, इस संसार में मृत्यु सबका निश्चित है, कोई संसार में अजर अमर नहीं। तो जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट हो, ऐसे जीव को अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं है, हम सबका भी मृत्यु 7 दिन में ही होना है। सप्ताह के 7 दिन में ही हम सबका जन्म हुआ और सप्ताह के 7 दिन में ही मरना था। जन्म की तारीख तो माता पिता लिख करके रखते हैं, तो हम सबको पता भी चलता है, लेकिन जाने का तारीख किसी को पता है? कोई नोटबुक में कोई लिख के रखा आज तक इस तारीख में हमारा टिकट कटने वाली है? मृत्यु का कोई निश्चित नहीं। कहते जहां बिल्कुल अनिश्चित हो, किस समय किस घड़ी में हमारा यह जीवन लीला खत्म हो जाए इसका कुछ पता नहीं है, तो उसके पहले ही प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो हम सबके यहाँ क्या कहते हैं लोग, अरे अभी क्या हुआ, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो घर के बहुत सारे काम पड़े, जब उम्र हो जाएगी तब करेंगे, कथा कीर्तन, अभी क्या है। पर संतजन कहते कि नहीं, बचपन से जो काम किया जाए ना, वही कार्य जीवन भर चलता है, और जो बचपन में नहीं किया तो बुढ़ापे में कभी होता भी नहीं। अपने यहाँ कलश यात्रा निकाले थे ना, उस दिन बहुत सुंदर भजन बज रहा था। जो जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में क्या करेगा? अंधे हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, आंख से दिखाई नहीं देगा, फिर भगवान का दर्शन क्या करोगे? पैर काम नहीं करेंगे, फिर तीर्थ में कैसे जाओगे? हाथ काम नहीं करेगा, फिर दान पुण्य क्या करोगे? जेब में कुछ है नहीं, सब खत्म हो गए, बुढ़ापे में सब बच्चों को दे दिया, फिर दान भी कैसे करोगे? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तो ये कहने का भाव क्या है? अभी आप जो कर लोगे वो कर लोगे, बाद में कुछ नहीं होता। इसलिए कवि जी ने बहुत सुंदर कहा, आज कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परले होएगी, मोरी करोगे कब। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। कल पे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, कल कभी वो आया ही नहीं, और उसमें भी सत्कर्म तो कल के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हैं, उन्होंने कहा काली लगन भरी खेती के 12, कल राम जी का राज सिंहासन करेंगे, हुआ? भगवान को भी वन में जाना पड़ा, तो कल किसी का आज तक हुआ नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो कुछ करना है आज ही करना, और सत्कर्म तो खास करके जिसमें मन में शुभ संकल्प आ जाए उसी समय कर लेना चाहिए। एक कथा आती है कर्ण की। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। रोज प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद जितने भी उनके यहाँ याचक आते थे मांगने वाले, जिसको जो चाहिए तुरंत देता था। एक दिन की बात है, कर्ण सबको दान दे करके लौट के जा रहा था, घर में प्रवेश ही करने वाला था कि पीछे से आवाज आया कि कर्ण कुछ हमें भी चाहिए। अब कर्ण तो लौट के आ रहा था, तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, उन्होंने बायां हाथ से उठाया, जितने भी स्वर्ण आभूषण हाथ में आए सब उठा करके देने लगा। तो पीछे से ब्राह्मण देवता ने कहा, कर्ण ये तुम्हारा बायां हाथ है, बायां हाथ से किया गया सत्कर्म का फल नहीं मिलता। कर्ण कहता है कि सत्कर्म का फल मिले कि ना मिले, मैं यदि तुम्हारे तरफ देखने जाऊंगा ना, इतने देर में मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा, फिर अभी जो दे पा रहा हूँ ये भी नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा, सत्कर्म कर रहा हूँ, कोई किसी की नुकसान नहीं पहुंचा रहा, चाहे बाया हाथ हो चाहे दाया, पर कर तो अच्छा ही रहा हूँ ना। कर्म सत्कर्म कैसे भी करो, अच्छा ही फल देता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज कह रहे, सुखदेव स्वामी जी आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं सबके सब। और परीक्षित राजा ने जब यह प्रश्न किया कि महाराज मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ 3 सूत्र सुखदेव जी ने कहा है। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। जगत के हित में, जगत के प्राणी